नमस्कार, अवध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली में मेरे साथ एएसी की चेयरपर्सन टोको शीतल मौजूद है। टोको शीतल से मैं अरुणाचल का कुछ बड़ा सवाल पूछने वाला हूं। बड़ा सवाल जो आपने भी देखा कि हाल फिलहाल में जो बंद कॉल किया गया था, बंद कॉल में काफी लोगों को चोटें आई, काफी नुकसान हुआ, सरकार का भी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद बंद कॉल जो है खत्म कर दिया गया। ये बोल के खत्म किया गया कि सरकार ने उनकी बातें मान लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार ने उनकी बातें मान लिया? मैं इन्हीं टॉपिक पे एसी की चेयरपर्सन टोको शीतल से सवाल पूछने वाला हूँ। दीदी, क्या लगता है कि सरकार ने जो बंद कॉल किया गया था, उन सब चीजों को लोगों की बातें मान लिया? आपको क्या लगता है ऐसा सच में? हाँ, वो तो ऑफिशियली सरकार ने भी डिक्लेयर किया ना। लेकिन अभी तक तो कोई अरेस्ट हुआ नहीं है। जो उनका डिमांड था 13 चैप्टर पॉइंट का, वो तो अभी तक ऐसा एक भी फुलफिल हुआ नहीं है। आकाश भाई, 16 तारीख को इन लोगों ने धरना किया, रैली किया। 17 तारीख को बंद कॉल ऑर्गेनाइज किया और 17 का सिचुएशन देखने के बाद 18 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को बुलाया, इनसे वार्तालाप किया। मुझे तो ठीक से नहीं पता कितना आवर्स का चला, बट सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि लॉन्ग 8 आवर्स का इन लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद में एक रेजोल्यूशन ये आता है कि उनकी जो 13 पॉइंट्स थे चार्टर ऑफ डिमांड, उसको सरकार ने अनकंडीशनल एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद लोगों को आश्वासन आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, आराम कीजिए, घर में आराम से रहिए, यूं सड़कों पर इस तरीके से मत भटकिए और अपने आप को परेशान मत कीजिए। हम है सरकार, आपकी जनता के लिए हम बैठे हुए हैं, तो हम करेंगे। आपकी जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है, जो भी आपकी डिमांड्स है, वो हम फुलफिल करेंगे। सरकार ने उनको आश्वासित करके भेजा और वहां से खुश होकर के वो लोग, जितने भी लोग वहां पर थे, वहां पे जो रिंग लीडर के रूप में जो लोग लीड कर रहे थे, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमिटी की टीम और हमारा वन एंड ओनली आइकॉनिक सोशल एक्टिविस्ट ब्रदर सोल दोदुम जी, और उनके साथ में और भी कई लोग थे, पेरेंट्स लोग भी थे उसके साथ में और कुछ महिलाएं भी थी। तो वो लोग वहां गए थे, उनसे बातचीत होने के बाद एक कागज का एक दस्तावेज लेकर के आया। उसके बाद में जिस तरीके से वो भाई सोल दोदुम जी के चेहरे पर मैंने देखा था, बहुत खुशी थी। वो झूमते हुए नाचते हुए बाहर आए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैं पेमा खांडू बोलूंगा, आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद बोलना। तो यही नारा लगा करके वो लोग झूमते हुए नाचते हुए बाहर निकले थे। तो उसको देख करके मैं तो यहाँ दिल्ली पर हूँ, तो यहाँ से जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे दिखा गया, मैं उसी के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ। तो वहां पे मैंने देखा कि भाई सोल दोदुम जी बहुत खुशी से झूम के नाच के एक अपनी जो एक खुशी को जाहिर करते हुए, अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए वो बाहर निकले और पेमा खांडू जी की जय जयकार करके उनके नाम की जिंदाबाद के साथ नारे लगाते हुए लोग वहां पे झूमे, नाचे, गाए, खुशी मनाए। तो इससे मुझे ये लगा कि हाँ, वाकई में सरकार ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। जनता के सामने सरकार झुक गई है और जनता ने अपनी बात मनवा कर ही इनको छोड़ा। अभी 18 को मीटिंग हुई है, 19 गया, उसके बाद में 20 में स्टेटहुड डे था, 21 गई, आज 22 है। तो अब इतनी जल्दी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, किसी भी नतीजे पर हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन ये भी तो हो सकता है क्योंकि उसके 2 दिन बाद स्टेटहुड डे था, तो सरकार ने कहीं उस दिवस को मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति का प्रोग्राम होना था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस राष्ट्रपति के प्रोग्राम को देखते हुए सरकार ने इनको एक लॉलीपॉप की तरह दे दिया हो कि हाँ, हमने आपकी सभी शर्तें मान लिया। ऐसा भी तो हो सकता है। होने को बहुत कुछ हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है और कहने को भी बहुत सारी बातें कह सकती है। लेकिन मैं इतनी चीजों को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहती हूँ। अपने हिसाब से मेरी अपनी मानसिक मेरी जो अपनी मेंटेलिटी लेवल है, उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, हम पॉजिटिव सोचते हैं। सरकार ने अगर ये रेजोल्यूशन लिया है और इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो इस मुद्दे को पूरी तरीके से वो मतलब अपनी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि वो जैसे भी करके जो जो जिसमें जितना शामिल था उन सबको वो सबके साथ में वो न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे और जितनी जल्दी हो सके स्पीडी ट्रायल करेंगे। तो अगर सरकार उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, तो सरकार को थोड़ा सा उनको अपनी वायदों को, अपनी प्रॉमिस को, अपनी वर्ड्स को परफॉर्म करने का, हमको भी जनता को भी थोड़ा मौका देना चाहिए। ये नहीं कि आपने शाम को डिस्कशन किया, एक रेजोल्यूशन पे आए और रात पूरा बीती नहीं, सुबह उठते आपने हल्ला चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, कहने को बहुत कुछ कह सकता है, होने को भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो अपनी आपके माध्यम से अपनी स्टेट के पब्लिक को भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, हम यहाँ पर क्यों है, आप सबको पता है। सबसे पहली बात,
हम अरुणाचल से चल के यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं? इसी भ्रष्टाचार को लेकर के हम यहाँ चल के पहुंचे हैं। और हम क्या चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी हट जाए, राज्य से भ्रष्टाचारी हट जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और जो भी भ्रष्टखोरी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। तो ये काम, एक सेकेंड, ये काम या तो ये सरकार करके दिखाए, या फिर अगर ये सरकार नहीं कर सकते हैं तो जनता अपनी सरकार चुने, जनता अपनी सरकार चुन करके अपनी सरकार से करवाए वो काम। तो अब अगर इस सरकार ने ये जिम्मा उठाया है, इन्होंने कमर की पैटी कस ली है, बांध ली है, इन्होंने कहा है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो कम से कम नहीं बोलने से भी 1 महीने का तो हम टाइम देते हैं, 15-20 दिन का तो टाइम देते हैं कि ये कुछ करते हैं कि नहीं करते। कि जिस तरीके से आपने अभी बोला कि लॉलीपॉप थमा दिया है या फिर आई वॉश किया है, जो भी हुआ है, या फिर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए एक प्रिजर्वेटिव, जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए सरकार ने ये फैसला सुनाया, या जो भी कुछ एक कंक्लूजन में आया, इसको लोग अभी मान रहे। अगर 1 महीने के अंदर ये सरकार अपने वायदों पर खरा नहीं उतरता है और अपने आश्वासन को वो फुलफिल नहीं करता है, तो फिर जनता भी यही है, राज्य भी यही है, सरकार भी यही है। कहां भाग के जाने वाले ये सरकार? क्या जनता इनको छोड़ने वाले हैं? जैसे आपने कहा कि आप जो है 1 महीना पैदल चल के आया, आप लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। जो बंद कॉल हुआ था, बंद कॉल में आपको सपोर्ट करने के लिए नाको गाड़ी में थे, और अन्ना के प्रेसिडेंट जो ब्याबांग जोरम थी, वो लोग भी वहां पे मौजूद थे। उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ फोटो हमने देखा जिसमें वायरल किया गया कि टोको शीतल के आदमी, या कुछ टोको शीतल करके शब्द था, लिखा गया कि पॉलिटिकली लोग जो है सपोर्ट करने आए, यानी जो इशू है वो पॉलिटिकली हाईजैक कर लिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरा अगस्त महीना से लेकर के अभी फरवरी खत्म होने को आ रही है, मार्च दरवाजे पर खड़ी है, पूरा 60वां महीना चल रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडा को लेकर आए थे, करप्शन, और उसी करप्शन को मिटाने के लिए जब हम सड़क पर ऑलरेडी पैदल चल रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तभी उसी बीच ये एपीपीएससी वाला इशू निकलकर सामने आया। ब्रदर ग्यामर पादंग जी का और उस ट्यूटर जो ट्यूशन मास्टर था, उनका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग था, जो मतलब ऑडियो कन्वर्सेशन था, वो वायरल हुआ। तो हम सड़क पर पैदल चलते चलते उसको सुन के आए, और उसके बाद हम यहाँ जैसे हम दिल्ली पहुंचे, हमने अपनी डिमांड्स में, अपनी एजेंडा में उसको हमने इंक्लूड किया, एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को। तो हम जब से ये ग्यामर पादंग जी के माध्यम से, ब्रदर ग्यामर पादंग जी के माध्यम से जब ये बातें बाहर आई, पब्लिक हुई, सार्वजनिक हुई, तब से लेकर के अभी तक हम इसी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम रोज जंतर मंतर से भी चिल्लाते रहे, हम वहाँ रामलीला मैदान से भी चिल्लाए, और हर बार जब कभी भी आपके माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से जब कभी भी हम पब्लिक के सामने आए, या जब भी कभी हमें अपना बात रखने का मौका मिला, तो हम हमेशा इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहे, और सरकार से हम मांग करती रही कि इनको रोक दिया जाए, इनको जितना अभी तक बिगड़ा है इसको पूरा से बिगड़ना ना दे, रोक दिया जाए, और फिर इसको संभाल ले और इसको फिर से सही से नई तरीके से शुरू करे। तो ये तो पहले से डे 1 से हमारा वो चार्टर ऑफ डिमांड में था। हमारा भी 12 पॉइंट्स का चार्टर ऑफ डिमांड है, तो हमारे 12 पॉइंट्स के चार्टर ऑफ डिमांड में ऑलरेडी ये 1 पॉइंट्स है, 11 नंबर पर है। तो इसमें कोई दोराहा नहीं है कि हम करप्शन को मिटाने के लिए ही यहाँ पर हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये हमारी केवल मेरी या अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई नहीं है, ये पूरी अरुणाचल की जनता की लड़ाई है, जनता की आवाज है, एक आवाम की आवाज है। इस पे अगर कोई भी जनता, और उस दिन जो बंद कॉल हुआ था वो जनता ने बंद कॉल रखा था, वो किसी एएसी ने नहीं रखा था, या फिर किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं रखा था। जब जनता ने बंद कॉल रखा, तो जनता में कौन आता है? जनता में मैं भी आती हूँ, मैं भी जनता हूँ, और मेरे समर्थक भी जनता है, बाई नाको गादी भी एक जनता है, बाई रेकेन इंगो भी एक जनता है, बाई ब्याबंग जोरम जी भी एक जनता है। तो जब जनता ने बंद कॉल रखा, तो वहां जनता पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? क्या कोई भेड़ बकरी करेंगे? कोई जंगली जानवर पशु पक्षी आकर के करेंगे? जनता का बंद कॉल था, जनता ने पार्टिसिपेट किया, जनता ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। अब लोगों को क्या है, ट्रोलर्स जो बैठे हुए हैं, चाहे हम 1000 अच्छा काम कर ले, 1000 अच्छी बातें कर ले, उनको कहीं ना कहीं से एक नुक्स तो निकालना है। फिर उन ट्रोलर्स ने क्या किया सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखा,
काफी ट्रोलिंग हुआ। उन लोगों ने कहा, हमारे लोगों को रेड सर्किल सर्किल बना के उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया कि ये देखो तो शीतल का पार्टी जुड़ गया है, राजनीति इसमें भी घुस गया है, पॉलिटिकली इसमें भी घुस गया है, एस्पिरेंट्स लोग, आप लोगों का इशू हाईजेक हो गया है, ये लोग यहाँ पे अपनी राजनीति रोटी सेकने आए हैं, वगैरह वगैरह, सो एंड सो। बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें उन लोगों ने, उटपटांग बातें लिखी और पोस्ट किया। उससे मुझे या हमारे अरुणाचल के जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, रोना तो इस बात का है कि कोई भी राजनीतिक दल जब ये जो अपने सरकार में बैठे सत्ताधारी दल अगर गलत कर रहे हैं तो विपक्ष का कोई दल होना चाहिए जो सामने आए और सरकार की खिंचाई करे, सरकार से सवाल जवाब करे, जनता के हित के लिए आवाज बुलंद करे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दुर्भाग्यवश ऐसा कोई राजनीतिक दल ही नहीं है। जब कोई राजनीतिक दल नहीं है, जब कोई लीड करने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, पब्लिक के साइड लेने वाला नहीं है, तो फिर पब्लिक ने किसका सहारा लिया? पब्लिक ने अपने आप को सड़क पे उतार दिया, पब्लिक खुद ही विरोधी बन गए। 4 विधायक हैं तो एनपीपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। पब्लिक खुद ही विरोधी बन गए और पब्लिक ने खुद ही आवाज बुलंद किया कि नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। आपने भी देखा होगा, हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार का सीधा टक्कर हमसे, आम जनता से है। तो इसमें जो सो कॉल वहां पे कुछ विभिन्न राजनीतिक दल होंगे राज्य में जो अपने आप को प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, व्हाटएवर जो भी कुछ बताते होंगे, इन सबको शर्म लगना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इनके रहते हमारे सरकार अनाथ, हमारी जनता अनाथ की तरह जी रही है। हाँ, सरकार की तानाशाही बर्दाश्त कर रहे हैं, सरकार की यातनाओं को सह रहे हैं, सरकार जितने भी उनको अत्याचार कर रहे हैं, सारी अत्याचारों को वो जनता अपने आप खामोश मन से सहते सहते आज के डेट में जनता इतनी उग चुकी है कि अब और नहीं सहना है। तो नहीं सहना है, जनता ने जब इस मुहिम को छेड़ा, ये आवाज उठाए, अब जब जनता सड़क पर खड़े हो गए, उतर गए और सरकार से सीधा आमना सामना आर या पार की लड़ाई हो गई, तो अब जाकर के कुछ लोग इसको फिर डाइवर्ट करने के लिए या फिर सप्रेस करने के लिए कुछ कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं। बट मैं बहुत प्राउड हूँ एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल, मेरा छोटा भाई ngaco गादी जी, ऑल अरुणाचल अनएम्प्लॉय यूथ फोर्स सेना का जो प्रेसिडेंट है ngaco गादी भाई, और हमारा बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही इलोक्वेंट, एक इंटेलिजेंट, एक मैच्योर्ड लीगल पर्सन, लीगल एडवोकेट ऑफ द अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, ब्रदर रेकन इंगो, और वन एंड ओनली प्राउड, डायनामिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल बोल्ड, एक लायन की तरह गुर्राने वाला मेरा छोटा भाई श्रीमान व्याबंग जोराम जी, प्रेसिडेंट अन्या ऑल निसी यूथ एसोसिएशन। आप लोगों ने भागीदारी दी, पार्टिसिपेट किया और अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको कि आपने एक योद्धा बनकर के रणभूमि में उतर के आपने दिखाया, आपने ये सिद्ध किया कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में आप कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं हो। और कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें अपनी भलाई के लिए, हम सब की भलाई के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए हमें खरा उतरना है, एक साथ खड़ा रहना है। तो आज भी सब लोग विभिन्न प्रकार से, अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए और वहां पर एक साथ खड़े उतरे, ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। एपीपीएससी वाला मुद्दा हुआ, इसमें जो है बंद कॉल किया गया, आप लोग भी करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या मान सकते हैं कि अरुणाचल में आने वाले दिनों में एसीपी बंद कॉल कर सकता है? क्योंकि बंद कॉल से ही सरकार सुन रही है, चाहे अभी हाल के दिनों, पिछली बार देखा गया अन्या ने किया हो, अंशु ने किया हो, अभी हाल फिलहाल में पब्लिक ने किया बंद कॉल। तो बंद कॉल करने के बाद ही सरकार जो है बात को सुनती है, तो क्या आगे चल के कभी ऐसी बंद कॉल कर सकती है? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का एक ही केवल सिद्धांत है कि हम लॉ पॉइंट के अंदर रह करके, कानून के दायरे में रह करके हम अपनी हक के लिए, अपनी सच्चाई के लिए हम मांग करें और अपने लिए हम आवाज उठाएं, अपने जनता को जागरूक करें। जो जनता पहले मासूम थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको किस तरीके से धोखे में रखा जा रहा है, उनके साथ क्या गद्दारी हो रही है, इनके बारे में उनको पता नहीं था। आज वो जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, उनको पता हो चुका है। ये सब मेहनत एएसी का है, क्योंकि एएसी अगर मेहनत नहीं करते तो जनता ये सोचने पर विवश नहीं होते कि आखिर एएसी करना क्या चाहता है। कुछ लोगों ने शुरू में एएसी को एक टाइम पास के रूप में देखा,
टाइम पास के रूप में सुना कि ये 15-16 लोग मिलकर के करना क्या चाहते हैं, क्या नाटक रच रहे हैं, जो भी व्हाट एवर, चाहे वो नेगेटिव रूप से सोचा हो या फिर कैसे भी करके सोचा हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो, सीरियसली नहीं लिया हो, बस चलते 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 जैसे दिन बीतते चले गए, सप्ताह बीतते चले गए, महीना बीतते चले गए, अब तो पूरा आधा साल बीतते चले जा रहा है। और अभी ऑलमोस्ट तो ये 2022 खत्म हो गया, 22 में शुरुआत हुई थी, अब हम 23 में आ पहुंचे हैं। अब ये जंग जो है, लड़ाई जो है, चलते चलते 24 तक जाएगी। और अगर 24 के बाद भी अगर ये सारी चीजें फिर खत्म नहीं होती तो ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये लड़ाई चलती रहेगी। मैं एज ए तोको शीतल, मैं पर्सनली इंडिविजुअली कभी भी मैं बन कल्चर का सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें लॉ एंड प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, लोगों के जान माल पे बात आ जाती है और बहुत सारे प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ हो जाता है, बहुत सारी नुकसान होती है। चाहे वो प्रॉपर्टी सरकार की हो, सरकार की प्रॉपर्टी मतलब किसकी प्रॉपर्टी? मेरी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, जनता की प्रॉपर्टी। सरकार मतलब हमारा, तो सरकार में जो लोग बैठे वो लोग हमारे मुलाजिम है, वो लोग हमारे मुलाजिम है, हम उनके मालिक है। तो हम गुस्से में, अपनी उत्तेजना में अपनी ही प्रॉपर्टी का नुकसान करें, अपने ही लोगों का जान माल के साथ खिलवाड़ करें, ये कहां से सही है? ये मुझे, मेरी नैतिकता मुझे ये नहीं सिखाती। इसलिए मैं तोको शीतल एज ए इंडिविजुअल में कभी भी किसी भी प्रकार के बन कॉल का मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट इस बार जनता ने जब मजबूर होकर के, आक्रोशित होकर के सड़क पर उतरे, मैंने उनका समर्थन किया। और जब टीम आंसू ने भी जब एक बन कॉल रेफरेंडम रैली रख के उसके बाद में फिर एक बन कॉल ऑर्गेनाइज किया था, उसपे भी मैंने अपना समर्थन दिया। मैंने अपने लोगों से अपील भी की, आपके माध्यम से भी किया अपील कि आप लोग आइए, जुड़िए, साथ में रहिए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए। ये जो एक कहते हैं ना, एक बन कॉल वाला रास्ता जो, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का रास्ता है। और जो एक रास्ता मैं चलना चाहती हूँ वो हमारे बापूजी के रास्ते से मैं चलना चाहती हूँ। मैं मारकाट पे विश्वास नहीं करती हूँ, लड़ाई झगड़ा पे विश्वास नहीं करती हूँ। चाहे आप जितनी भी मारकाट कर लो, जितनी भी बमबारी कर लो, जितनी भी तोपे चढ़वा लो, आखिर में जाके आपको राउंड टेबल डिस्कशन ही करना पड़ता है। तो जो चीजें आप बिना जान गवाए, बिना जान लिए, बिना लहू बहाए आप जो राउंड टेबल डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लिया आपने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लिया, और अभी रशिया और यूक्रेन में भी वार चल रहा है, और भी न जाने कितने कितने देशों ने लड़ाई लड़ी है। बाद में जाके आखिर में सोल्यूशन कहाँ होता है? राउंड टेबल डिस्कशन। तो राउंड टेबल डिस्कशन करके हम क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? टीम एएसी आज भी इस बात को लेकर के हम बिल्कुल क्लियर कट, हम अपने कंसेप्ट में क्लियर है कि अगर राज्य की सरकार राउंड टेबल डिस्कशन के लिए रेडी होते तो इवन वी टीम एएसी आर ऑल्सो रेडी आपसे बात करने के लिए कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। हम सवाल करना चाहते हैं राज्य की सरकार से, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये आपने गलत क्यों किया, इसको सही कीजिए। हम सरकार से सही काम करवाना चाहते हैं। हम सरकार के कोई एनिमी नहीं है और ना ही सरकार के हम दोस्त है। एक्चुअली सरकार हमारा है और हमारा हक है। सरकार को हमने बनाया है, सरकार की नियुक्ति जनता ने किया है, तो जनता को पूरा हक है सरकार से सवाल करने का, जवाब लेने का। और सरकार का पूरा कर्तव्य बनता है, उसकी मतलब उसका ये बनता है कि वो जनता को जवाब दे, जनता को वो आंसरेबल हो, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आगे चल करके हम भी बन कॉल करेंगे या फिर ऐसा करने वाले हैं या फिर बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी नहीं। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। व्हेन सिचुएशन कंपेल, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग कैन बी गो अहेड। जब बंद कॉल शुरू हुआ था, सवाल आपसे तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आपसे पूछूंगा क्योंकि आपके पास काफी अनुभव रहा है, आप राजनीतिक पार्टी में भी नहीं है, तो सवाल आपसे बन रहा है। जब बंद कॉल शुरू हुआ था तो उस समय जो है कुछ लोगों ने कहा था कि वो सरकार के साथ जो है अगर बातचीत करते हैं तो ओपन मैदान में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग गए पर्सनल सरकार से जाके बात की अंदर में, और उसके बाद अब जो है नया मुद्दा खड़ा हो गया है कि कुछ लोग जो है आरोप भी लगा रहे हैं कि इन लोगों ने शायद कुछ लिया होगा, ऐसा भी आरोप चल रहा सोशल मीडिया पे। क्या कहेंगे इसके ये बारे सब दकियानुसी बातें हैं, मेरा मानना है। किसी और का क्या कहना है, सोचना है, मैंने तो सुना भी नहीं है। जिस तरीके से अगर आप मुझसे सीधा एज ए तोको शीतल मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं कहूंगी ये सारी चीजें दकियानुसी बातें हैं, जिसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है, बेमतलब की बातें। क्योंकि सरकार खुद एक डेफिसिट में चल रहा है, गवर्नमेंट फंड नहीं है, स्टेट एक्सचेकर में पैसा नहीं है, स्टेट की ट्रेजरी में पैसा नहीं है, लोगों का भलाई नहीं कर पा रहे हैं। किस किस को खरीदेंगे यार? अगर 15 लाख 16 लाख पॉपुलेशन में 4 लोग खड़े होकर के आवाज उठाएंगे, आप उसको खरीदने जाओगे, उसको देखने के बाद और 8 लोग खड़े हो जाएंगे, फिर 12 लोग आ जाएंगे, फिर 16 लोग आएंगे, फिर 18, फिर 20, फिर 24। तो इस तरीके से तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा ना, नहीं होता है। ये जो लोग जो बहुत शॉर्टकट में सोच लेते हैं ना, इसने इससे पैसा लिया होगा, इसको दिया होगा, उसको किया होगा, ऐसा नहीं होता है।
और राजनेता राजनेता कभी पॉकेट से पैसा देता नहीं है। राजनेता आपको मलाई मार के आप ही के चमड़ा को उखाड़ के वो कपड़ा भी पहन लेंगे, आप ही के हाथ पाव को लेके वो लगा भी लेंगे और आप ही को बोलेंगे कि आप ये हो वो हो। राजनेता का ये होता है। मुझे तो पता नहीं कितना प्रैक्टिकली लोग कहते हैं कि पेमा खांडू जी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, अरुणाचल का सारा पैसा लूट के उसने रखा हुआ, उससे अगर वो हजारों लोगों को भी खरीदे तो भी उसका ट्रेजरी जो कभी खाली नहीं होगा, लोग कहते हैं। पता नहीं, अब तो ये उन्हीं लोगों को बेहतर पता होगा जो लोग वहां गए थे, मीटिंग किए थे, क्या वाकई में उनको पैसा दिया नहीं दिया। और पेमा खांडू जी को पता होगा कि उन्होंने किसको कितना दिया या फिर बिल्कुल नहीं दिया। बट एज ए शीतल में, एज ए मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि किसी को कुछ ढेला भी नहीं दिया होगा, कुछ नहीं किया होगा, आश्वासन जरूर दिया होगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, अच्छा काम करूंगा, आप लोगों के लिए मैं हूं ये हूं। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में, बहुत सारी चीजें होती है और राजनीति उन्होंने अपनी तरफ से खेली होगी या फिर क्या पता राजनीति करते करते वो उग भी चुके होंगे और ऑनेस्टली वो अच्छा काम भी करना चाहते होंगे। अब देखते हैं, समय बताएगा ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कह रही थी कि कम से कम 1 महीना टाइम देते हैं इनको, 1 महीने के अंदर में अगर ये लोग एक्शन पे आते हैं नहीं आते, एंड देन ओनली वी कैन सी एंड वी कैन डिसाइड कि आगे जनता कहाँ भाग के जा रहे हैं। जनता भी वहीं पर है। अपसू ने भी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपसू को बोला है कि वो भी बंद कॉल करेगा, जो सरकार के खिलाफ है, जो एक्सप्रेशन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बंद कॉल, उनके खिलाफ जो है अपसू भी बंद कॉल करेगा 12 मार्च को। मैंने तो नहीं सुना। अपसू ने भी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है। अच्छा, मैंने नहीं सुना। अगर ऐसा वो कह रहे तो फिर उसका लॉजिक क्या है वो पता लगाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा पहले कि आखिर वो सरकार के एजेंट बन करके बात कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट ग्रुप्स, स्टूडेंट कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात कर रहे हैं। मतलब उनका लॉजिक क्या है पहले वो तो सुन ले जरा। आपने सुना, आपको क्या लगा लॉजिक में? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, हम तो क्या ही बोल सकते हैं, मेरा तो सवाल पूछने का है, हम तो जजमेंट नहीं दे सकते। और हमने कल देखा भी था कि सम्मानित एक अरुणाचल प्रदेश का चैनल है टाकम सोनिया ने भी काफी सवाल पूछा हुआ था, काफी जो उन्होंने पूछा था, मुझे तो उनका जो मुद्दा था वो भी काफी जेन्युइन लगा था और मेरा फर्ज है सवाल पूछने का। फिलहाल मैं टोको शीतल जी से आगे फिर सवाल करूंगा और अभी तक जो आप देख रहे थे आप इसको देखते रहिए और उम्मीद करते हैं आप वीडियो को इसी तरीके से पसंद करेंगे।